हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से प्यारे बच्चों आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आप लोगों के कहने पे मैं लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस कुछ डाल रहा हूं, ठीक है। तो धीरे धीरे 2-3 लेक्चर में मैं लिब्रे ऑफिस के सारे चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। आज का लेक्चर देखते हैं पहला, लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ग्रुप को एग्जिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस होता है उसको आप अगर खोलते हैं तो जो ग्रुप होता है उसको एग्जिट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल+F3 का उपयोग करते हैं, कंट्रोल+F2 का उपयोग करते हैं, कंट्रोल+F4 का उपयोग करते हैं, या फिर कंट्रोल+F1। तो किसी ग्रुप से एग्जिट होना है अगर, तो कंट्रोल+F3 का उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ये काम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना होगा, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। कैल्क को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। घबराइएगा मत, आराम से बस पढ़ते जाइए, आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। इतना बड़ा भी क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए, सब पढ़े हुए में से आएगा। अगला देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के स्लाइड पर अगले टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर ले जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किसी स्लाइड पर हैं आप, और उसके बाद अगर अगले टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट पर जाना है या स्लाइड पर जाना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट कुंजी होगी। कंट्रोल+Enter, कंट्रोल+Tab, कंट्रोल+End, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कंट्रोल+Enter से हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अगली स्लाइड पे चले जाएंगे, अगले टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर चले जाएंगे, सब एक ही चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी करंट सेल के कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, किसी करंट सेल के कंटेंट टेक्स्ट में थिसारस को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। थिसारस क्या होता है, जो आपकी सेंटेंस को चेक करने का काम करता है, उसे कहते हैं थिसारस। तो उसे चेक करने के लिए थिसारस को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है क्या होता है। तो कंट्रोल+F4, कंट्रोल+F7, कंट्रोल+F3, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल+F7 जो है थिसारस की शॉर्टकट कुंजी होती है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्क का है, स्प्रेडशीट का है, एक ही शब्द है, ठीक है ना। बताइए, जूम प्रतिशत अधिकतम मैक्सिमम कितना हो सकता है। 100%, 200%, 400%, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, 400% मैक्सिमम हो सकता है केवल इसमें, ठीक है ना, कैल्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किसी ग्रुप में इंटर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब देखिए, वहां पे एग्जिट करने के लिए था और यहाँ पे एंटर करने के लिए था, ठीक है ना। तो वहाँ कंट्रोल+F3 था, अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। किसी ग्रुप में एंटर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है इम्प्रेस में, तो क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा केवल। आपको याद है वहाँ पे कंट्रोल+F3 था, यहाँ पे केवल एंटर करना है तो F3 का उपयोग करेंगे। फंक्शन 3, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं, F1, F2, F3, ये सब जान लीजिए, F12 तक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अगली स्लाइड पर स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगली स्लाइड पर आपको जाना है तो होम की का इस्तेमाल करेंगे, पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे, पेज अप का इस्तेमाल करेंगे, या इनमें से किसी का नहीं। तो क्या हो जाएगा, पेज डाउन करेंगे, ठीक है ना। अगली स्लाइड पे जाना है तो पेज अप करेंगे तो पिछली स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है ना। और होम पे सबसे पहली पेज, ठीक है ना। मान लीजिए तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड खोल रखा है, 10वां स्लाइड खोल रखा है और आपको पहले पे जाना है, तो कुछ मत करिए, पेज अप पेज डाउन कुछ मत, सीधे होम की दबाइए, आप पहले पेज पे पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस में किसी डाटा को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कोई डाटा है उसको कॉपी करने जैसा और डुप्लीकेट बनाने जैसा काम करना है, हूबहू वही डाटा मेरा फिर से बन जाए, वही पेज फिर से बन जाए, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल+F3, शिफ्ट+F3, अल्ट+F3, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो डुप्लीकेट आपकी बन जाएगी, कोई भी शीट फाइल कुछ भी, ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है आपको बताना। पहले मैक्सिमम जूम प्रतिशत पूछा था, अब न्यूनतम फॉन्ट का साइज पूछ रहा है। जो आप फॉन्ट फॉन्ट लिखते हैं उसका साइज न्यूनतम बताना है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। वहाँ पे
जूम का प्रतिशत पूछा था, यहाँ पे फॉन्ट का साइज पूछ रहा है, वो भी न्यूनतम। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर करिए अपनी बेसिक को और अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 होता है मिनिमम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पॉइंट एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। पॉइंट को एडिट करना है, किसी पॉइंट पे एडिट करना है, तो वहाँ एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, F6 F7 F8 या नानाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। तो F8 से हम किसी पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, कोई त्रुटि है तो उसे सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के करंट मोड से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। करंट मोड, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं जिस समय, उसी समय आप बाहर निकलना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, बैक स्पेस का, स्केप का, या इंड का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, स्केप की दबाइए और बाहर निकल जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फिट टेक्स्ट इन फ्रेम, मतलब एक फ्रेम जो बना होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, आप सोचते हैं कि ये मेरा वर्ड पूरा उसी में समा जाए या उसी में एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं फिट इन फ्रेम। तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है कि उस फ्रेम में ये सारे वर्ड मेरे जो है, कितना भी लंबा मैं लिखूं या कितना भी छोटा लिखूं, उसमें आ गया हो, फिट बैठ जाए, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 से, या नानाब्दीन, इनमें से कोई नहीं। जहाँ टेक्स्ट इन फ्रेम का नाम आए वहाँ कंट्रोल और शिफ्ट दोनों रहेगा, ये याद रखिएगा। और फंक्शन की में क्या रहेगा ये आपको याद रखना है, तो F8 रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग किस लिए किया जाता है, चलिए बताइए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 का उपयोग किया जाता था वहां पे, अब यहाँ पे पूछा कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग कहाँ किया जाता है। सेल को बोल्ड करने के लिए, सेल को अंडरलाइन करने के लिए, सेल को हाईलाइट करने के लिए, या नानाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। तो सेल को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस F8 का यूज, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्यू स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी F2 F5 F1 या नानाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। वेरी सिंपल है, F5 होता है, ठीक है ना। कई बच्चे जानते होंगे, मैंने ये कई बार क्वेश्चन कराया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फोकस को पहले और अंतिम स्लाइड पर सेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फोकस को पहले और अंतिम स्लाइड पर सेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। एंड की का इस्तेमाल करते हैं, होम की का इस्तेमाल करते हैं, टैब की का इस्तेमाल करते हैं, या एंड और होम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। तो क्या हो जाएगा, एंड और होम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा जहां जरूरत पड़ता है। जैसे होम पहले के लिए, एंड अंतिम के लिए, ठीक है ना। तो दोनों दिया है, तो होम और एंड दोनों के लिए। और अगर खाली पहला पूछेगा तो होम के लिए, खाली अंतिम पूछेगा तो एंड के लिए, याद रहेगा। चलिए, लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, कौन सा होता है भाई, तो ब्लू होता है, याद रखिएगा। नीले कलर का होता है लिब्रे ऑफिस का जो डिफॉल्ट कलर होता है। एप्लीकेशन खुलते ही उसकी शीट जो है नीली दिखाई देती है बॉर्डर की, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में, या स्प्रेडशीट भी कहते हैं उसे, उसमें कितने मेनू पाए जाते हैं, 9, 18, 27, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने मेनू पाए जाते हैं, तो 9 मेनू पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फुल स्क्रीन मोड करने की शॉर्टकट कुंजी बताना है आपको। कंट्रोल प्लस जे से करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से करते हैं, कंट्रोल प्लस के से करते हैं, या नानाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस के, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो फुल स्क्रीन मोड करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है कैल्क में, वो कहाँ होती है बच्चों, तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस जे होती है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंबाइंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। सभी कंबाइंड मतलब सबको लेकर के सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को एक साथ, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी इम्प्रेस में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस के, या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी नए प्रेजेंटेशन में एक प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट को एक्टिव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कह रहा है किसी प्रेजेंटेशन में प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट को एक्टिव करना है, उसमें डालना है हमें कोई ऑब्जेक्ट को
तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? टैब, कैप्स लॉक, एंटर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो एंटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, सिंपल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप A1 और A2 के मान को गुणा करने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे? मान लीजिए A1 और A2 दिया है, तो उसका गुणा करने का जो चिन्ह होता है कैल्क में, ये कैल्क का क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है, तो उसका साइन क्या होता है? इक्वल टू लगता है कि नहीं लगता है? A1 × A2 हैश लगता है कि नहीं लगता है? A1, A1 × A2 केवल होता है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कैल का क्वेश्चन पूछे तो इक्वल टू पहले लग जाता है, उस साइन को देखिएगा, उसके बाद इंटू को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। A1 और A2 स्टार एंड एट द रेट, प्लस और माइनस या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो प्लस और माइनस होती है, बस। प्लस से जूम होगा, इन मतलब बड़ा होगा, और माइनस से जूम छोटा होगा तो जूम आउट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपको पता ही होगा। आप होम की का इस्तेमाल करेंगे, पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे, पेज अप का इस्तेमाल करेंगे, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले ही इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको कराया था। तो चलिए देखते हैं अगला। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है? मास्टर स्लाइड फंक्शन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है? स्लाइड मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, एडिट मेनू में, फाइल मेनू में? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो स्लाइड मेनू में पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्टिव स्लाइड को नॉर्मल मोड में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कोई एक्टिव से स्लाइड है जिस पे आप वर्क करते हैं, वो एक्टिव स्लाइड होती है, उसको नॉर्मल मोड में बदलना है तो क्या करेंगे? होम की का इस्तेमाल करेंगे, टैब की का इस्तेमाल करेंगे, एंटर की का इस्तेमाल करेंगे, या एंड की का इस्तेमाल करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? तो एंटर की का इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पोजीशन एवं साइज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जिसकी पोजीशन देखी जाए कि हमको बीच में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, या फिर उसकी साइज देखी जाए कि कितना बड़ा रखना है, कितने छोटा रखना है साइज, ठीक है ना। तो उसकी पोजीशन और साइज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F4, F3, F2 या F6 किससे इस्तेमाल करते हैं उसकी पोजीशन और साइज को उसमें पुटअप करने के लिए, वैल्यू को डालने के लिए? तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? F4 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप F4 डालेंगे तो आप मन चाहे चीज़ों को जहां भी रखना चाहेंगे वहां पे वो सेलेक्ट करने के लिए देगा ऑप्शन, वहां पे सेलेक्ट करेंगे तो पोजीशन आएगा, और पोजीशन के बाद आपको वहां पे खुल करके आ जाएगा कि आप कितने नंबर पे आप फॉन्ट को रखना चाहते हैं, ठीक है ना। 2 से लेकर के कई सारे होते हैं, 12, 25, 40, 78, ऐसे 96 चलता जाता है, ठीक है। तो आप अपनी साइज को भी देख सकते हैं कि कितना रखना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। मैं और भी लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाऊंगा, डेली क्वेश्चंस लाऊंगा, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आपको डेली क्लासेस मिलेगी। लिब्रे ऑफिस के सारे चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत। तो बस अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं अविराज आज के लिए इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।